नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक क्लास 9th की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 पे थे। ठीक है, यह क्या है? क्लास 9th का एग्जाम्पलर का बुक मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। 1.1 हो गया है पूरी तरीके से, मैंने पूरा सॉल्यूशन उसका दिया है। जो भी न समझ में आए आप लोग उसको कमेंट में पूछ सकते हो। मैंने पूरा डिटेल में एक-एक क्वेश्चंस आप लोगों को बताया है। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसके पहले मैंने नंबर सिस्टम का सारा टॉपिक, जितने भी डिफिनेशंस होते हैं, जितने भी रूल्स फार्मूलेस होते हैं, वो सारे बता दिए हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। जिन भी बच्चों को कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, वो लोग फ्रीली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बहुत ही आसानी से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 1.2 करते हैं। देखिए, आप लोग अगर इस पूरे कर लिए, ये चैप्टर पूरा कर लिए, तो आपको कोई और बुक की कोई जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप हर वो क्वेश्चंस लगा पाओगे। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए गए हैं। ठीक है, आपको केवल एक बुक लगाइए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, यही आपका हो जाएगा। देखिए, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 इसी को आपको बताना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लेट एक्स एंड वाई रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। कह रहा है एक्स जो है और वाई जो है क्या है? रेशनल और इरेशनल नंबर है रेस्पेक्टिवली। इज एक्स प्लस वाई नेसेसरली एन इरेशनल नंबर? क्या एक्स प्लस वाई जो होगी वो इरेशनल नंबर होगा? हमें एग्जाम्पल दे करके बताइए। ठीक है, तो देखिए, इसको आप लोग कैसे करोगे? बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो, बहुत आसान है। मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, बस समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान है। कह रहा है एक्स और वाई क्या है? एक रेशनल है, एक इरेशनल है। रेशनल नंबर क्या होता है? जीरो रेशनल नंबर होता है? कहेंगे हाँ सर, जीरो रेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? सबसे छोटा रूट टू। चलो, जीरो प्लस रूट टू हमेशा क्या आएगा? रूट टू आएगा। रूट टू आएगा आपका। क्या ये इरेशनल है कि रेशनल है? कहोगे यार ये एक्स है और ये वाई है। क्यों? क्योंकि एक्स हमारा रेशनल लेना है, वाई इरेशनल लेना है, तो हमारा रूट टू आएगा। हमेशा क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? इरेशनल नंबर। तो इसको एग्जाम्पल देना था, तो यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल आप कैसे दे सकते हो? एक्स और वाई, एक एक्स लेना है और एक वाई लेना है, जो कि एक रेशनल रहेगा। यहाँ पर रेशनल नंबर हम लोग दो ले रहे हैं और इरेशनल नंबर क्या ले रहे हैं? रूट थ्री। तो ये क्या होगा? अगर इसको देखा जाए, टू प्लस रूट थ्री हमेशा एक इरेशनल नंबर रहेगा, क्योंकि दो और रूट थ्री हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देना हो, तीसरा एग्जाम्पल तो आप लोग दे सकते हो, कोई भी नंबर ले लो, दो ले लो और रूट सेवन ले लो। एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर को हमेशा ऐड करते हैं, तो हमारा क्या आता है? इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्स बी रेशनल एंड वाई बी इरेशनल, इन एक्स वाई नेसेसरली इरेशनल। कह रहा है एक एक्स जो है रेशनल नंबर ले रहे हैं जीरो, और वाई इरेशनल नंबर ले रहे हैं रूट टू। क्या ये हमेशा जो है इज नेसेसरली इरेशनल? क्या हमेशा ये इरेशनल होगा? कहोगे यार सर तो ये नहीं होगा। जीरो और रूट टू को हमने मल्टीप्लाई किया, जो कि जीरो हमारा रेशनल नंबर है, रूट टू हमारा इरेशनल नंबर है। मल्टीप्लाई करने पे हमारा जीरो आ रहा है, जो कि एक रेशनल नंबर है। इस कारण से ये जो होगा हमेशा इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, हमेशा इरेशनल नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स
जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, आपको बताना है कि रूट को ट्रू और फॉल्स बताना है या फिर जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। चलिए देखते हैं। √2/3 क्या होगा? इरेशनल नंबर है। देखिए 1/3 तो रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर रूट लग गया है जो कि क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स। कहोगे यस सर, अगर दो इंटीजर्स दे दिया जाए तो इसके बीच में क्या होंगे? बहुत सारे क्या होंगे? इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स होंगे। ये ट्रू है। ठीक है, ये तीसरा क्या है? नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 15 और 18 इज फाइनाइट। नहीं, फाइनाइट नहीं बल्कि इनफाइनाइट होगा। दो नंबर के बीच बहुत सारे नंबर्स होते हैं। क्या होगा ये? फाइनाइट नहीं बल्कि इसको क्या कहोगे? इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट। यहाँ पर आई और एन लगा देंगे, हमारा क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। चौथा बोल रहा है देयर आर नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म p by q, q is equal to 0, p and q both are integers. There are numbers which cannot be written in the form p by q, जहाँ q is equal to not 0 और p और q both are integers। तो ये क्या होता है? यह जो होता है इरेशनल नंबर का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? इरेशनल नंबर का। यहाँ पर ये होना चाहिए था कैन नॉट की जगह कैन बी रिटेन। तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा? रेशनल नंबर का। ठीक है, रेशनल नंबर का डिफिनेशन यही होता है। क्या होता है? देयर आर नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म p by q, जहाँ q इज इक्वल टू नॉट 0, p q बोथ आर इंटीजर्स। ये किसका डिफिनेशन है? रेशनल नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। कोई भी ले लेते हैं, √2 एक इरेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या होगा? रेशनल नंबर आएगा। √7 है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? एक हमारा रेशनल नंबर आएगा। तो ये हमारा क्या है? ट्रू है। इसका मान कितना होगा? जब इसको काटेंगे तो √4 होगा। √4 का मान क्या होता है? 2 होता है। क्या बोल रहा है? इज नॉट ए रेशनल नंबर आर नॉट इंटीजर्स। कहोगे फॉल्स, ये तो हमारा एक रेशनल नंबर है। इसी प्रकार इसको करोगे आप लोग, √3 और √5 का √5 आ जाएगा। तो रिटर्न p by q फॉर्म। कहोगे नहीं सर, इसको नहीं लिखा जा सकता क्योंकि √5 है। √5 एक इंटीजर्स नहीं है, इस कारण से यह रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है नंबर एज रेशनल इरेशनल विथ जस्टिफिकेशन। आपको बताना है, जस्टिफाई करना है कौन सा रेशनल होगा, कौन सा इरेशनल नंबर होगा। तो इसको अगर देखोगे तो 196 हम लोग पहले इसका एलसीएम लेंगे तो 2 बार में जाएगा। 2 8 16, 2 9 18, अपने मन से आप लोग एलसीएम लोगे। 7 बार में 7, फिर 7 बार में एक बार जाएगा। 7 बार में 1। तो इसको यहाँ काटते हैं। 2 बार 2 और 2 बार 7 आया। क्या आया? 2 बार 2 और 2 बार 7 ये आया। इसका मतलब ये रूट में है। रूट हटाने के लिए क्या होगा? दो 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 पेयर बनेगा, तो 2 पेयर बनाने पर हमारा रूट हट जाता है, क्योंकि √4 जो होता है √2 × 2 होता है पेयर में। ठीक है, ठीक है, तो एक मान यहाँ से निकल जाएगा 2 और यहाँ से निकलेगा 7। एक मान निकलेगा तो इसका मान आएगा 14, 14, तो इसका मान हमेशा 14 होगा। 14 क्या है? एक रेशनल नंबर है। 14 क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसका मान निकालेंगे 3। √18 है तो 9 × 2 लिखेंगे। 9 का 9 का मान क्या होता है? 3 होता है। तो 3 × 3, फिर √2। √2 का क्या कोई मान होता है बाहर आने के लिए? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 9 √2। क्या हो जाएगा? 9 √2। रेशनल है या इरेशनल है? कहोगे सर ये तो इरेशनल नंबर है क्योंकि √2 से भी मल्टीप्लाई हुआ है।
तो √2 हमेशा इरेशनल नंबर ही रहता है। इसको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/3 जो कि √3 बन रहा है। यह भी हमारा क्या है इरेशनल नंबर है। ये दोनों इरेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। और ये कितना होगा, इसको काटोगे तो 7 से काट लेते हैं, 7 4 जा और 7 49, ये क्या होगा 2/7 होगा। जब इसको रूट करेंगे और करोगे तो 4 का 2 हो जाएगा और 49 का 7 हो जाएगा। तो आप लोग खुद से कर सकते हो। जब हमने काटा तो 4 आया, यहाँ पर 49 आया, अंडर रूट लोगे, अंडर रूट में 49 का 7 आ जाएगा, रूट नहीं विदाउट रूट 2/7 आएगा, जो कि हमारा 2/7 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। कहोगे सर ये रेशनल नंबर है। हम कहेंगे वाह भाई। अब इसको सॉल्व करो, इसका मान कितना होगा, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। चल इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, माइनस में है, माइनस हो कोई प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हटाओगे अगर रूट तो 4/10 हो जाएगा, पूरे पा जाएगा रूट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/2 से काटेंगे, काटेंगे क्यों, अगर काटना चाहो काट सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रहने दो। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जैसे √4 है, इसको अगर हम लोग करेंगे इस रूट में तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हटा दे रहे हैं तो 4/10 हो जाएगा। 4/10 अगर करते हैं तो ये जो 4 है, √4 है, इसका मान तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा √10 रहेगा। √10 रहेगा तो ये हमेशा क्या होगा इरेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, क्योंकि √10 क्या है इंटीजर्स नहीं है, ये इरेशनल नंबर रहेगा। और इसको अगर काटोगे तो क्या कट रहा है, इसका मतलब दोनों पे है। 3 से काट लेते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा 3 5 जा। अब इसका मान कितना हो जाएगा, 4 का मान होता है 2, 25 का होता है √5। ये 2/5 आया, कहोगे सर रेशनल नंबर है। इसका मान कितना होगा, ये डेसिमल फॉर्म में है, आप लोगों को पढ़ाया गया डेसिमल फॉर्म हटाने के लिए। बस पॉइंट हटाओ, कितना जीरो लगाना है, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, बन गया हमारा क्या रेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो पहले तो ब्रैकेट हटाओ। कैसे हटाओगे, 1 + √5 -4, फिर ये माइनस प्लस जो होगा, ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस का मल्टीप्लाई करेगा, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, -√5। ठीक, अब देखो √5 से √5 कट गया, बचा क्या 4 और 1, 1 - 4 = क्या होगा -3। क्या रेशनल नंबर है, कहोगे यस सर, -3 एक इंटीजर्स है जो कि रेशनल नंबर में आता है, तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा। इस पार्ट को देखो, इसमें देखोगे तो ये जो 1 2 4 है, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10.124। ये जब ये इस वाले फॉर्म में रहता है, रिपीटिंग वाले फॉर्म में रहता है, तो उसको हम लोग देख के बता देते हैं कि रिपीट कर रहा है तो ये रेशनल नंबर होगा, रिपीट करेगा तो रेशनल नंबर होगा। ये वाला पार्ट देखते हैं, क्या रिपीट कर रहा है कहीं पे, 01 हो, फिर 001 है, फिर 0001 है, फिर 4 0 5 0 6 0 ऐसे रहेगा, रिपीट नहीं कर रहा है भाई, रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट करना चाहिए। रिपीट अगर करता तो रेशनल नंबर होता, इस कारण ये क्या है इरेशनल नंबर है, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है। ये वाला आप लोग हमें कमेंट में भी बताओ, अभी बताओ कमेंट में, ये वाला नंबर जो है वो रेशनल है या नहीं, ये वाला नंबर। ठीक है, अभी आप लोग कमेंट में बताओ ये रेशनल नंबर है या नहीं। दूसरा, दूसरा नोट करो आप लोग,
दूसरा नोट करो 0.3131। अब इसमें बताओ ये रेशनल नंबर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, रेशनल नंबर दोनों बताना है आप लोगों को। कमेंट में अभी बताइए, अगर आप लोगों को आ गया है तो आप लोग बता लोगे, ठीक है। नहीं आया है, अगर यही नहीं आ रहा है तो पहले तो जितना मैंने एक्सरसाइज करवाया उसको कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा, कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे अगले वीडियो पे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। हम 1.3, अब हम लोग 1.3 की तरफ चलेंगे, ठीक है।